तो गाइस आज की क्लास में हम सब सीखेंगे रोटेशन टूल को, और सिर्फ रोटेशन टूल को सीखेंगे नहीं बल्कि उससे एक ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करेंगे रोटेशन टूल की मदद से। तो फिर चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो रोटेशन टूल को समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूँ। इस तरीके से पेन टूल लेंगे और यहाँ से एक मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, एक लीफ क्रिएट कर रहा हूँ मेनली, ठीक है। इस तरीके से क्रिएट करेंगे और इसका जो कलर है वो कर देंगे हम सब ग्रीन कलर में है, ठीक है। इसको रिफ्लेक्ट करेंगे, ट्रांसफॉर्म में रिफ्लेक्ट कॉपी, ये अपने आप देखिए आ गया, कॉपी हो गया यहाँ पे। और इस तरीके से इसे कर देंगे ज्वाइन। क्या था ज्वाइन का शॉर्टकट? कंट्रोल शिफ्ट अल्ट एंड जे, ठीक है। ज्वाइन हो गया ऊपर वाला, उसी तरीके से कर देंगे नीचे वाले को ज्वाइन। सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट कंट्रोल अल्ट एंड जे, ओके, ठीक है। ज्वाइन हो गया पूरा। अब देखिए मेनली रूप से अगर आप इस लीफ को या फिर किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करते होंगे तो किस तरीके से रोटेट करते होंगे? इसको आप सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करते होंगे और उसके बाद यहाँ से आप कॉर्नर पे जाते होंगे तो रोटेशन का एक ऑप्शन आता है और यहाँ से आप इस तरीके से रोटेट करते होंगे, ठीक है। तो ये तरीका तो सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने रोटेट किया है तो बिल्कुल परफेक्ट रोटेशन नहीं किया है, ठीक है। ये देखिए 0.04 डिग्री पे, 0 डिग्री पे मैं लाने की कोशिश कर रहा हूँ तो नहीं आ रहा, ना ही 360 पे आ रहा है, बहुत मुश्किल से आएगा। लेकिन यही चीज़ अगर आप रोटेशन टूल की मदद से कीजिएगा तो बहुत एग्जैक्ट तरीके से आप रोटेट कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, और साथ ही में बहुत कुछ और भी कर सकते हैं। तो रोटेशन टूल कहाँ पे आपको दिखाई देगा? लेफ्ट साइड जो आपका टूल बार का ऑप्शन है उसमें आपको यहाँ पे देख सकते हैं रोटेशन टूल, और इसका शॉर्टकट है R, ठीक है। तो रोटेशन टूल लेंगे यहाँ से। अब एक बात और, यहाँ से अगर मैं देखिए आपको रोटेट करके दिखाता हूँ तो ये अपने कहाँ से रोटेट हो रहा है? सेंटर पॉइंट से रोटेट हो रहा है। जो इस लीफ का सेंटर पॉइंट है, यहाँ पे जो पॉइंट है इसका सेंटर पॉइंट, वहाँ से ये रोटेट हो रहा है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं ये सेंटर पॉइंट से रोटेट नहीं हो, ये नीचे से रोटेट हो, यहाँ से रोटेट हो या फिर यहाँ से रोटेट हो, ठीक है। मैं रोटेट करूँ तो यहाँ से रोटेट हो जाएगा, सेंटर पॉइंट जो है यहाँ पे आए, तो आप रोटेट टूल की मदद से ये चीज़ कर सकते हैं। ये देखिए रोटेट टूल है, यहाँ पे रोटेट टूल के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे सेंटर पॉइंट ऑलरेडी सिलेक्टेड है। इसे हम अगर अभी मूवमेंट करते हैं, इसको सेंटर पॉइंट पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे एक कर्सर बन के आ गया, ठीक है। ये कर्सर क्या है? मेरा जो रोटेशन का एंकर पॉइंट रहेगा वो रहेगा ये वाला, ठीक है। तो मैं यहाँ देखिए घुमाता हूँ तो ये बीच से देखिए घूम रहा है, ठीक है। लेकिन वही ये जो एंकर पॉइंट है इसे मैं नीचे लेके आता हूँ, यहाँ पे लेके आता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ मैं एंकर पॉइंट को, रोटेशन का एंकर पॉइंट को, और उसके बाद जब मैं मूवमेंट करूँगा तो देख सकते हैं कि ये यहाँ से मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ इस तरीके से, तो क्या हो रहा है? यहाँ से मूवमेंट हो रहा है, ये देखिए, ठीक है। वही अगर मैं ऊपर करता हूँ, इसको यहाँ पे करता हूँ, तो अब जो ये मूवमेंट करेगा ये यहाँ से मूवमेंट करेगा, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये आप देख सकते हैं जो रोटेशन का एंगल है ये तो चेंज हो गया यहाँ पे, लेकिन अभी भी जो मैं रोटेशन कर रहा हूँ तो तब भी ये देख सकते हैं कि बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं प्लेस हो रहा है, ठीक है। ये देखिए एग्जैक्ट प्लेस नहीं हो रहा है। इसे मैं 180 पे रखना चाह रहा हूँ तो बहुत मुश्किल से 180 पे प्लेस होगा या फिर 0 डिग्री पे प्लेस होगा। इधर मैं 90 पे रखना चाह रहा हूँ तो बहुत मुश्किल से 90 पे प्लेस होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे? जस्ट आपको यहाँ पे जाना है और जब रोटेशन आप कर रहे हैं तो उसके बीच में आपको शिफ्ट क्लिक कर देना है। तो आप देखिए ये जो है देखिए 45 डिग्री पे हो रहा है रोटेशन, ये 90 डिग्री पे हो रहा है। अब देखिए एग्जैक्ट बिल्कुल आपका जो एंगल पॉइंट होता है उसी पे ये रोटेशन हो रहा है, ठीक है। अगर मुझे 180 छोड़ना है तो 180 इस तरीके से छोड़ देंगे, 180 पर आ जाएगा। इस तरफ मूव करेंगे, 90 छोड़ना चाहते हैं तो 90 छोड़ सकते हैं। अब जो रोटेशन टूल है ये सिर्फ और सिर्फ आपका जो ऑब्जेक्ट है उसे मूव करने का काम नहीं आता, बल्कि आप इससे कॉपी भी जनरेट कर सकते हैं। कॉपी किस तरीके से जनरेट करेंगे? इसे मैं देखिए नीचे लेके आता हूँ इस तरीके से, सेम वही काम आपको करना है लेकिन तरीका कुछ अलग होगा। इसको सिलेक्शन कर लेंगे जिसको आपको रोटेशन करना है, कॉपी करना है। इस पे जाएंगे और यहाँ पे जिस तरीके से एंकर पॉइंट था यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ तो ये एंकर पॉइंट बन गया। अब आपको अगर इसे कॉपी करना है तो जिस तरीके से ऑब्जेक्ट कॉपी करते थे उसी तरीके से आपको यहाँ पे कॉपी करने के लिए अल्ट प्रेस करना है और उसके बाद इस तरीके से देखिए ये कॉपी हो जाएगा। और कॉपी चाहिए तो और कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पॉइंट बनाना है और उसके बाद फिर से क्लिक करना है और अल्ट दबा के फिर से आप यहाँ से इस तरीके से कर देंगे
तो इस तरीके से आप मल्टीपल बना सकते हैं। लेकिन अभी भी आप देख रहे हैं जो मैंने कॉपी किया है ये एग्जैक्ट कॉपी नहीं हुआ यहाँ पे, ठीक है। मैं जेड करता हूँ और यहाँ पे देखिए रोटेशन टूल यहाँ पे सिलेक्ट हो रखा है। अगर आपको एग्जैक्ट एंगल पे करना है तो फिर से आपको अल्ट के साथ साथ शिफ्ट क्लिक करना है, ठीक है। अल्ट क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से कॉपी हो जाएगा, लेकिन जस्ट मैं शिफ्ट क्लिक करूँगा तो ये देख सकते हैं 45 डिग्री पे हो गया कॉपी और ये 90 पे हुआ। इस तरीके से देखिए कॉपी होगा, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट होगा। इधर मैं रखना चाहता हूँ 180 पे इसके, तो ये 180 पे कॉपी हुआ। इसी तरीके से अगर इसको आप डुप्लीकेट करना चाहते हैं तो डुप्लीकेट भी हो जाएगा। क्या करना है, वही सिलेक्शन रखना है और उसके बाद इसे कॉपी करके अल्ट दबा के इसको रखना है 90 पे या फिर 45 पे, जितना भी रखना रख सकते हैं। और उसके बाद कंट्रोल डी करेंगे तो एग्जैक्ट जो जहाँ पे था वहीं पे देखिए ये कॉपी होके आ रहा है, ठीक है। ये एक पैटर्न बन गया, अच्छा लग रहा है देखने में। अभी इसे मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अगर आप कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट बनाने में क्या होगा कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट आप बनाएं, जैसे मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। इस तरीके से मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, शिफ्ट दबा के एक सर्कल बनाया और एक ऑब्जेक्ट में बनाता हूँ जो कि मैं सोच रहा हूँ कि ये जो सर्कल इसके चारों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होकर ये चले, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट होकर कॉपी हो, तो वो भी आप इसके थ्रू जनरेट कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे एक मैं स्टार ले लेता हूँ, एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ स्टार, यहाँ पे जस्ट इसके मिडिल में रख रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है। इसका कलर चेंज कर देंगे, इसका कलर कर देता हूँ रेड। तो ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे मैंने ये जो स्टार यहाँ पे बनाया है इसे मैं चाह रहा हूँ कि इसके सर्कल के चारों तरफ ही आए, ठीक है। तो ये किस तरीके से आएगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ पे रोटेशन टूल पे जाना है और जस्ट ये देखिए यहाँ पे इंटरसेक्ट, इसका सेंटर पॉइंट ये है। मुझे ये जो सर्कल है इसके चारों तरफ रखना है, तो सर्कल के सेंटर पॉइंट से मुझे इसे रोटेट करना है। तो इसका सेंटर पॉइंट खोज लेंगे। सेंटर पॉइंट देखिए यहाँ पे गाइड अगर आपका ऑन है तो बता देगा कि ये आपका सेंटर पॉइंट है, ठीक है। मैं जूम करता हूँ, देखिए यहाँ पे ये बता रहा है कि ये इसका सेंटर पॉइंट है। तो यहाँ पे मैं इसका एंकर पॉइंट बना लूँगा रोटेशन का, ठीक है। अब जैसे ही मैंने बनाया यहाँ पे देखिए आ गया, लेकिन यहाँ पे जो मैंने अभी रोटेशन का एंकर पॉइंट बनाया है ये यहाँ पे तो बन गया, लेकिन जैसे मैं इसे अल्ट और शिफ्ट दबा के करूँगा तो यहाँ पे बनेगा, तो ये कॉपी तो हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपको 30 चाहिए या फिर 40 यहाँ पे स्टार चाहिए तो वो आप नहीं क्रिएट कर पाओगे, क्योंकि आपको एंगल पता ही नहीं कि कितना एंगल पे ये स्टार जाएगा कि ये जो पूरा है बिल्कुल 40 एग्जैक्ट स्टार यहाँ पे ड्रॉ होके आएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए एक और मैं मेथड बताता हूँ आपको। यहाँ से फिर से मैं सिलेक्शन कर लेता हूँ, तो यहाँ से देखिए ये एंकर पॉइंट यहाँ से हट गया। आपको सिंपली क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, रोटेशन टूल सिलेक्ट करना है और सेंटर पॉइंट से पहले यहाँ पे खोजना है कौन सा है, ये देखिए ये सेंटर पॉइंट है। अब यहाँ पे आपको क्लिक नहीं करना है बल्कि अल्ट दबा के क्लिक करना है, ठीक है। अल्ट दबा के क्लिक करने से क्या होगा कि यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि एक डायलॉग बॉक्स यहाँ पे निकल गया जहाँ पे रोटेशन का आप एंगल सेट कर सकते हैं, जिससे आप एग्जैक्ट जो है ये जो स्टार रहेगा यहाँ से कॉपी एग्जैक्ट जितना चाहे उतना आप कर सकते हैं। तो देखिए मुझे चाहिए कि जो सर्कल इसके इर्द गिर्द जो स्टार है वो 50 स्टार्स होने चाहिए, एग्जैक्ट 50 स्टार्स होने चाहिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले कैलकुलेटर यहाँ से निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे होता क्या है कि सर्कल पूरा का पूरा जो डिग्री होता है सर्कल का वो होता है 360, तो 360 और डिवाइडेड बाय जितना आपको चाहिए स्टार्स उतना कर देंगे, यानी कि 50 चाहिए तो 50 कर देंगे। तो यहाँ पे आया 7.2 निकल गए, ठीक है। तो यहाँ पे हम सब डालेंगे डिग्री किया 7.2, ठीक है। अब आपको ओके नहीं करना है, यहाँ पे ओके करेंगे तो यही आपका 7.2 डिग्री पे आ जाएगा। ओके नहीं करना है, आपको कॉपी करना है ताकि ये स्टार भी रहे और ये भी यहाँ पे आ जाए। कॉपी करेंगे, जैसे जस्ट इसके बगल में ये स्टार कॉपी होके आया है, ठीक है। ये देखिए अब यहाँ से अगर मैं डी प्रेस करता हूँ तो इस तरीके से ये 50 स्टार यहाँ से आ जाएगा लास्ट। इसे आप गिनना चाहते हैं तो गिन सकते हैं, मैं नहीं गिनने वाला हूँ। और यहाँ पे अगर मैं छोटा करता हूँ देख सकते हैं एक बेहतरीन सा एक अच्छा सा डिज़ाइन बन के आया है। उसी तरीके से आपको अगर कम चाहिए तो कम भी कर सकते हैं। यहाँ से कंट्रोल जेड करके इसको हटाता हूँ, सिलेक्शन टूल लेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, रोटेशन टूल लेंगे, सेंटर पॉइंट खोजेंगे और इस तरीके से अल्ट प्रेस करके कर देंगे। और यहाँ पे मुझे चाहिए 15 चाहिए, तो 15 के लिए क्या करेंगे, फिर से वही कैलकुलेटर निकालेंगे और यहाँ से 360 डिवाइडेड 15 तो 24 आया। यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली 24 डिग्री करना है, कॉपी कर देना है और उसके बाद कंट्रोल डी करेंगे तो इस तरीके से ये
डुप्लीकेट बन जाएगा। और ये देख सकते हैं कि ये 15 है। अब इसे आप आसानी से गिन ही सकते हैं कि कितना है। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 स्टार हो गया। तो इन सारी चीज़ों की मदद से अभी हम सब एक ऑब्जेक्ट बनाने वाले हैं। रोटेशन टूल के अच्छे तरीके से देखेंगे, उसमें और भी जो पॉइंट छूटा है सारा कवर हो जाएगा। लेकिन वो ऑब्जेक्ट बनाने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको और भी बता देना चाहता हूँ जो कि ऑब्जेक्ट में काम आएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसे सिलेक्शन करके कर देता हूँ इधर। ठीक है, थोड़ा छोटा करेंगे इधर। अब यहाँ पे मैं कुछ ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। सारे का कलर मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ से। अब देख सकते हैं ये जो पूरा का पूरा जो मैंने ये बनाया है, शेप बनाया है, ये बिल्कुल डिफरेंट जगह पे है। लेकिन अगर हम सब चाहें तो इसे एक जगह पर अलाइन कर सकते हैं। तो अभी अलाइनमेंट आपको बता देता हूँ किस तरीके से आप कर सकते हैं, जो कि आपको ऑब्जेक्ट में बनाऊंगा उसमें बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और आगे भी बहुत सारी चीज़ें में आपको काम आने वाला है। तो क्या करेंगे, अलाइनमेंट का पैनल यहाँ पर खोल लेंगे। अलाइनमेंट का पैनल कहाँ से खुलेगा, विंडोज़ पर जाना है और यहाँ पर देख सकते हैं नीचे यहाँ पर अलाइन का ऑप्शन है, या फिर Shift+F7 भी क्लिक करेंगे तो अलाइन का यहाँ पे पैनल खुल जाएगा। देखिए ये पैनल खुल गया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है बिल्कुल हॉरिजॉन्टल अलाइन लेफ्ट है, यानी कि लेफ्ट साइड में पूरा अलाइन होगा। तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर देना है पूरा का पूरा, और उसके बाद देखिए इस पर क्लिक मैं करता हूँ तो सारा का सारा लेफ्ट अलाइन हो गया। और उसी तरीके से राइट क्लिक करता हूँ तो सारा का सारा राइट अलाइन हो गया। ये है मिडिल अलाइन, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो मिडिल में सारा अलाइन हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से ये जो है ये वर्टिकल है। सबसे पहले आपका ऑब्जेक्ट जो है वर्टिकल होना चाहिए। तो इस तरीके से देख लीजिए, अगर ये वर्टिकल है तो अगर आप ऊपर अलाइन करना चाहते हैं तो ऊपर अलाइन हो जाएगा। देखिए सारा सारा एक साइड ऊपर में अलाइन हो रखा है, उसी तरीके से नीचे अलाइन होगा। और ये करेंगे तो सेंटर पॉइंट में अलाइन होगा। ठीक है, अब ये जो ऑब्जेक्ट है मैं इसे फिर से ऊपर सीधा कर देता हूँ। और ये जो है मान लीजिए मैं इसको इधर कर देता हूँ, इसको इधर कर देता हूँ, इसको इधर कर देता हूँ और इसको इधर कर देता हूँ। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि ये दोनों जो शेप है, दोनों के बीच में जो स्पेस है ये इतना है। इसका देखिए कम है, इसका ज़्यादा है, इसका और भी ज़्यादा है। डिस्ट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट के पैनल से आप जो स्पेस इसका है बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करना, पूरा सिलेक्शन करना है और इस पर क्लिक करना। देखिए ये ऑब्जेक्ट जो है डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, लेकिन हल्का सा हुआ है। यहाँ पे क्या इसका नाम है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट टॉप में ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। इसे करेंगे तो एग्जैक्ट देखिए डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरा का पूरा। इसे करेंगे तो नीचे वाला जो है ये इसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। उसी तरीके से इसको रोटेट कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, और ये करेंगे तो इसके हिसाब से देखिए डिस्ट्रीब्यूट हुआ है पूरा पूरा इसका शेप जो है। ये करेंगे तो बीच में हुआ और ये इसके से हुआ है। तो इस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट का जो स्पेस है बीच में वो अपने आप डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और सही एंगल पे बैठ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट स्पेसिंग है, इस पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कि नीचे से ऊपर बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। इसके लिए आपको सबसे पहले इसको इस तरीके से वर्टिकल करना पड़ेगा। अब देखिए करेंगे तो इक्वली देखिए डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ठीक है, नीचे करेंगे इस तरीके से तो यहाँ पे ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब मैं थोड़ा सा अंदर कर लेता हूँ इस तरीके से और सेलेक्ट करते हैं तो ये देखिए अपने आप से ही ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। ठीक है, तो ये था रेक्टेंगल का अलाइनमेंट। अब यहाँ पे मैं इसे डिलीट करता हूँ और यहाँ पे आपको सर्कल का भी दिखाता हूँ। सर्कल का भी कुछ अलग होता है। इस तरीके से ये ले लेंगे, सॉरी शिफ्ट दबा के मैंने नहीं लिया है। ये मैंने ले लिया। अब सारा का कलर मैं यहाँ से चेंज कर दे रहा हूँ वापस से। देखिए कलर चेंज हो गया, लेकिन ये यहाँ पे एक साथ ये नहीं है।
वहीं पे अगर मैं पूरा सेलेक्ट करता हूँ इस तरीके से, तो यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ इसे सेंटर अलाइन करने के लिए, तो उस पर इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए एक साथ ये आ गया, इस साइड था, अब ये सीधा आ गया है क्योंकि मैंने इसे सीधा अलाइन किया है। उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए साथ में पूरा का पूरा आ गया एक साथ, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। Ctrl Z करेंगे, अब ये जो हुआ है सिलेक्शन, ये बिल्कुल जो मिडिल वाला है उसी के साथ ही आया है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये जो सर्कल है इसके साथ ये अलाइन हो, तो क्या करना है, आपको सेलेक्ट किए उसके बाद अब बस आपको एक क्लिक कर देना है। तो क्या होगा कि ये समझ जाएगा कि ये मेन इसका सर्कल है और इसके साथ ये अलाइन करेगा। देखिए इसके साथ अलाइन किया और इस पर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर ये हो गया है। उसी तरीके से अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसको समझ जाएगा ये सेंटर पॉइंट है और यहाँ पे इसके साथ ये अलाइन होगा, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आपका जो सर्कल दिखाई दे रहा है, ये जो ब्लू सर्कल है ये रेड के नीचे है, लेकिन आप चाहते हैं कि ब्लू सर्कल है ये रेड के ऊपर आ जाए, तो ये भी आप कर सकते हैं। इसमें किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले आपको सिलेक्शन करना है, जिसे आपको अरेंज करना है यानी कि ऊपर लाना है, और जस्ट राइट क्लिक करेंगे तो नीचे अरेंज का ऑप्शन आ जाएगा और इसे करेंगे ब्रिंग टू फ्रंट, ठीक है। ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे तो ये अपने आप ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं 2-3 चीज़ आपको करके दिखाता हूँ। इसमें इस तरीके से मैं रखता हूँ इसको, और इसको मैं इसको भी जस्ट यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है। तो ये देख सकते हैं कि ये कितना इसके नीचे है और इसके भी ये नीचे है रेड वाला। अगर मैं चाहता हूँ इसे ऊपर करना तो इसे सिलेक्शन करेंगे और अरेंज में जाएंगे यहाँ पे, और ब्रिंग टू फ्रंट का मतलब ये है कि डायरेक्टली ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। देखिए डायरेक्टली ये ऊपर आ गया है। और सेंड टू बैक का मतलब क्या है कि ये डायरेक्ट पीछे चला जाएगा। अब इसे अगर आप ब्रिंग फॉरवर्ड और ब्रिंग सेंड बैकवर्ड करते हैं, यानी कि ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड वाला ऑप्शन सेट करते हैं, तो एक एक स्टेप ऊपर नीचे होगा। जैसे मैं इसे एक स्टेप पीछे करना चाहता हूँ तो बैकवर्ड करूँगा तो बस एक स्टेप देखिए पीछे गया, ठीक है, और फॉरवर्ड करूँगा तो एक स्टेप फॉरवर्ड होगा। तो अब अगर आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गया तो मैं अभी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाला हूँ, जिसमें सारा का सारा आपका जो मैंने अभी बताया है वो सारे डिटेल से और भी अच्छे से समझ में आएगा और आप एक ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर पाओगे, ठीक है। तो कौन सा ऑब्जेक्ट हम सब क्रिएट करेंगे जिसमें हमेशा रोटेशन होते ही रहता है 24/7, तो वो है वॉल क्लॉक। तो अभी हम सब एक वॉल क्लॉक यहाँ पे डिजाइन करेंगे, जिसमें रोटेशन टूल और जो अलाइनमेंट है, अरेंजमेंट है, ये सारे चीज़ इसमें रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ इलस्ट्रेटर के अंदर, इसे मैं यहाँ से डिलीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से अलाइनमेंट पैनल को हटा देता हूँ। तो वॉल क्लॉक बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक इलिप्स टूल लेंगे और शिफ्ट क्लिक करके एक मैं यहाँ पे जनरेट कर लेता हूँ, ठीक है। इसे बीच में ले आएंगे। अब देखिए जो क्लॉक में बनाऊंगा उसके लिए बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एग्जैक्ट पॉइंट आपको यहाँ से नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको रूलर क्रिएट करना पड़ेगा। तो Ctrl+R क्लिक करके मैं रूलर ले आता हूँ और इस तरीके से बीच में, पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ या फिर रहने देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। बीच में देखिए आ गया सेंटर पॉइंट पे, और इधर से भी एक रूलर लेके आता हूँ और इसे मैं रखता हूँ सेंटर पॉइंट पे, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ पे जो गाइड है उसे लॉक कर देंगे। ऑलरेडी लॉक है यहाँ, क्योंकि अनलॉक ऑप्शन आ रहा है, ऑलरेडी ये लॉक्ड है, ठीक है। तो कहीं भी ये घूमेगा नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे समझ में आ गया कि ये जो है ये एक सेंटर पॉइंट है यहाँ पे, तो सारा कुछ यहाँ पे ही लाना है। अब इस पर क्लिक करेंगे और इसका सबसे पहले कलर मैं चेंज कर देता हूँ, कलर कर दूंगा इस तरीके से ग्रे कलर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वॉल क्लॉक का बेस होता है वो मैंने यहाँ पे बना दिया है। इसका मैं यहाँ से जो स्ट्रोक है इसे ऑफ कर देता हूँ, फिल रहने देता हूँ। एक मैं डिज़ाइन क्रिएट करता हूँ, ठीक है। इसी के इर्द गिर्द मैं डिज़ाइन क्रिएट करूँगा और इसमें मैं स्ट्रोक कर दूंगा ओपन और इसे बंद कर दूंगा। इसका स्ट्रोक का कलर मैं कर दूंगा ऑरेंज, ठीक है। स्ट्रोक का थोड़ा सा वेट बढ़ाएंगे ताकि दिखाई दे ये डिज़ाइन। और जस्ट इसका जो सेंटर पॉइंट है इस पर क्लिक करेंगे और इसके सेंटर पॉइंट पे लाके प्लेस कर देंगे। तो प्लेस करने पे क्या हो गया, इसका स्ट्रोक बन गया यहाँ पे, ठीक है। लेकिन मुझे इसका स्ट्रोक नहीं बनाना, एक डिज़ाइन बनाना है। इसके चारों तरफ सर्कल ही होना चाहिए और थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। तो क्या करेंगे उसके लिए, जस्ट आप बस शिफ्ट दबा के ही बड़ा करते थे, तो शिफ्ट दबा के बड़ा करने से क्या होगा कि सेंटर पॉइंट से ये बड़ा नहीं होगा, ठीक है। आपको सेंटर पॉइंट से बड़ा करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ साथ अल्ट भी दबाएंगे, ठीक है। शिफ्ट के साथ अल्ट दबाएंगे, उसके बाद इसे बड़ा करेंगे। तो देख सकते हैं सेंटर पॉइंट से ये बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो अपने हिसाब से इसे बड़ा करेंगे और अपने हिसाब से इसे रख देंगे। तो ये जो है एक बेस तैयार हो गया है वॉल क्लॉक का।
अब जो इसका आवर का यहाँ पे जो रहता है बना हुआ तिल्ली, वो यहाँ पे बनाते हैं। इस तरीके से बनाएंगे। एक रेक्टेंगल टूल ले लेंगे और इसका भी फिल ऑन कर देंगे। जूम करेंगे, इतना नहीं होना चाहिए। इसे यहाँ से डिलीट करते हैं। ये छोटा सा, ये थोड़ा सा पतला होना चाहिए। इसका कलर होना चाहिए लाइट ग्रे, ताकि अच्छे तरीके से दिखे। ठीक है, और थोड़ा सा लाइट कर देते हैं इसको, और थोड़ा सा छोटा भी कर देंगे। अभी भी कलर थोड़ा सा ये है। अब इसे मैं इसे पकड़ता हूँ यहाँ से और इसके जस्ट बीच में प्लेस करता हूँ। जूम करूँगा, बीच में है कि नहीं, बिल्कुल बीच में देखिए प्लेस हो गया है। इस तरीके से, ठीक है। थोड़ा सा और नीचे रहेगा। अब देखिए रोटेशन टूल की मदद से क्या करेंगे, ये जो मैंने यहाँ पे तिल्ली बनाया इसे हम सब कॉपी करेंगे और चारों तरफ इसके लगाएंगे। तो वो किस तरीके से करेंगे, ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है। रोटेशन टूल लेंगे और यहाँ पे जाएंगे और जस्ट अब इंटरसेक्ट होगा और अल्ट के साथ दबा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कैलकुलेटर में ओपन करता हूँ। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 360 सबसे पहले होगा डिवाइड। जो दिन है वो कितने घंटे का होता है, 24 घंटे का होता है पूरा दिन रात मिला के। लेकिन इसमें सिर्फ 12 तिल्ली ही रहता है, क्योंकि जो क्लॉक है वो 12 आवर का बना हुआ रहता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम सब 12 से डिवाइड करेंगे। तो क्या है 30। ठीक है, तो यहाँ पे 30 कर देंगे और फिर से करेंगे कॉपी। कॉपी हो गया, कंट्रोल डी करेंगे। तो इस तरीके से देखिए ये एक यहाँ पे बना दिया डिजाइन। ठीक है, ये तैयार हो गया। अब हम सब मिनट का बनाते हैं यहाँ पे, जो कि छोटा छोटा रहता है। उसके लिए तो क्या करेंगे, इलिप्स लेंगे, छोटा सा बिल्कुल बनाएंगे और इसका कलर कर देना है इस तरीके से लाइट स्काई। ठीक है, अब इसे भी हम सब पकड़ के इसके बीच में रखते हैं। यहाँ पे जूम कर लेंगे, एक बार चेक कर लेंगे कि बीच में है कि नहीं। इस तरीके से जस्ट इसके ऊपर रखेंगे। ठीक है, फिर से वही काम करना है आपको। यहाँ पे जाना रोटेशन टूल पे और सिलेक्ट ऑलरेडी ऑब्जेक्ट, जस्ट अल्ट दबा देना है। यहाँ पे आ गया। अब मिनट जो रहता है वो कितना रहता है, 60 मिनट का 1 घंटा होता है। तो क्या करेंगे, 360 डिवाइडेड बाय 60, तो 6 यहाँ पे आया। यहाँ पे कर देंगे 6। ठीक है, कॉपी करेंगे, जस्ट कंट्रोल डी। मैं प्रेस किए कर रखा हूँ ताकि फास्ट हो। देखिए ये बन गया मिनट का यहाँ पे। अब इंडिविजुअली ये जो बीच में है इसे हम सब डिलीट कर देंगे यहाँ पे। तो देखिए ये सारा डिलीट हो गया। अब देखिए अच्छा लग रहा है देखने में थोड़ा। ठीक है, अब इसके इर्द गिर्द जो सुई रहता है वो यहाँ पे हम सब बनाएंगे। उसके लिए क्या करेंगे, रेक्टेंगल टूल वापस से लेंगे इस तरीके से और एक लंबा सा इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, जस्ट बड़ा करेंगे और यहाँ पे ये जो रहता है इस तरीके से नोखिला रहता है। ठीक है, यहाँ पे एक मैं पेन टूल से एक पॉइंट बनाऊंगा, एक एंकर पॉइंट बनाऊंगा और डायरेक्ट टूल से इसे बस क्लिक करके ऊपर कर देना है, लेकिन शिफ्ट के साथ करना ताकि प्रोपोर्शनली हो। ठीक है, उसी तरीके से नीचे भी करेंगे। यहाँ पर देखिए गाइड इंडिकेट कर दे रहा है कि ये मिडिल पॉइंट है। इस तरीके से नीचे करेंगे, शिफ्ट क्लिक करके करेंगे। अब क्या होता है कि एक साइड बहुत ज़्यादा पतला होता है, तो इसे हम सब पतला करेंगे। पतला करने के लिए क्या करेंगे, जस्ट इसको आपको पकड़ के अंदर करना है डायरेक्ट टूल से, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा।
ठीक है, और नीचे वाले को थोड़ा सा बाहर कर लेते हैं। ठीक है जी। अब इसमें मैं एक डिज़ाइन बनाने वाला हूँ इस तरीके से। देखिए मैं एक रेक्टेंगल का ही इसके अंदर डिज़ाइन बना देता हूँ और इसका कलर हम सब दे देंगे। ये कलर देने का एक और तरीका है, अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से भी कलर चूज कर सकते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी जो रिसेंट आपने कलर डाला हुआ यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन अगर आपको सेम इसी तरीके का कलर यहाँ पे चाहिए तो यहाँ पे एक है आई ड्रॉपर टूल। आई ड्रॉपर टूल क्या करता है, एग्जैक्ट जो कलर आता है वही आपका जो सिलेक्शन रहेगा उसके ऊपर पेस्ट कर देगा। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ, या फिर आई से भी आप ले सकते हैं। इस तरीके से मुझे ये सिलेक्शन देखिए हो रखा है, ये जो ऑब्जेक्ट है इसका कलर जो है ये कलर होना चाहिए। इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये ऑब्जेक्ट का कलर चेंज होकर सेम टू सेम आ जाएगा। ठीक है, देखिए बिल्कुल सेम टू सेम है। तो इसे मैं नहीं रखना चाहता हूँ, इस कलर का रखना चाहता हूँ। तो ये कलर आ गया। ऊपर जाएंगे और यहाँ पे ये जो है बीच में नहीं लगता है, बीच में कर देंगे। ऊपर थोड़ा ज़्यादा पतला हो गया इसलिए शायद इस तरीके से दिख रहा है। अभी देखिए ठीक है। और नीचे एक डिज़ाइन बनाएंगे, इसका कलर चेंज कर देंगे आई ड्रॉपर टूल से ये, और जस्ट आपको सेट करना है इस तरीके से पूरा का पूरा। और यहाँ से ले लेना है हमें शेप बिल्डर टूल। शेप बिल्डर टूल क्या करता है, मैंने आपको बताया था कि पूरा पूरा कनेक्ट कर देगा या फिर हटा भी सकता है। तो क्या करेंगे, इसको हटाएंगे, यहाँ से अल्ट करेंगे और ये देखिए यहाँ से हट गया और यहाँ पे एक डिज़ाइन बन गया। ठीक है, और इसका भी कलर मैं चेंज करके कर दूंगा ये वाला। अब ये जो है ये मिनट का है, आवर का भी एक होना चाहिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको पूरा सिलेक्ट कर लेंगे और कर लेंगे ग्रुप, और उसके बाद अल्ट प्रेस करके पूरा का पूरा कर लेंगे कॉपी। ठीक है, कॉपी कर लिया। अब ऊपर वाला जो पॉइंट है इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से और थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। पूरा सेलेक्ट करेंगे और छोटा करेंगे। शिफ्ट क्लिक किया रहना है आपको ताकि ये प्रोपोर्शनली छोटा हो। ठीक है, देखिए छोटा हो गया। तो ये आवर वाला हो गया और ये मिनट वाला हो गया। अब क्या करना है, इसको प्लेस करना है। ये हो गया। अब सिलेक्शन टूल लेंगे यहाँ पे और इसको पूरा का पूरा कर देंगे ग्रुप। ग्रुप करने के बाद इसको पकड़ के लाना है इसके ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको फिर से रोटेशन टूल लगाना है। रोटेशन टूल लगाएंगे ताकि ये मूवमेंट हो पाए। ठीक है, तो इसके बीचों बीच लगाना है, यहाँ पे लगाना है आपको रोटेशन टूल ताकि यहाँ से मूवमेंट हो, और उसके बाद बस पकड़ के मूव कर देना है। ठीक है, अब बीच में एक सर्कल पड़ेगा ताकि वो दिखे कि यहाँ पे कुछ लगा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से सर्कल बना देंगे और इसका कलर देंगे सेम टू सेम ये वाला। ठीक है, पकड़ के इसके बीच में रखेंगे बिल्कुल, और अब पूरा का पूरा कर देंगे ग्रुप। ग्रुप करने के बाद फिर देख सकते हैं कि जो इसका सुई है बहुत ज़्यादा बड़ा है, पूरा को छोटा करेंगे और उठा के इस तरीके से जो सेंटर पॉइंट है इस पे लाके प्लेस करेंगे। इस तरीके से सेंटर पे प्लेस कर देना है। अरे क्या है, ठीक है। अब देख सकते हैं ये बाहर जा रहा है बहुत ज़्यादा, तो इससे पहले मैं जूम कर लेता हूँ और बाहर नहीं जाने देना है, इसे छोटा करेंगे। फिर से इसको पकड़ के बीच में, ठीक है, बीच में हो गया। और इसे अब चाहे तो रोटेट यहाँ से भी कर सकते हैं। वहीं पे क्या करेंगे, एक रोटेशन बनाना है, इस तरीके से इंटरसेक्ट करना है और उसके बाद जितना चाहे आप मूवमेंट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से मैं मूव कर दिया, यहाँ पे बन गया। अब एक चीज़ और, यहाँ पे ये पूरा क्लॉक तो बन गया है, लेकिन यहाँ पे सेकेंड का सुई नहीं है, तो सेकेंड का भी सुई बनाना पड़ेगा यहाँ पे। तो उसी तरीके से सेकेंड का सुई थोड़ा सा पतला रहता है, तो हम सब पतला बनाएंगे।
तो छोटा पतला रहेगा, ठीक है। और इसका भी क्या करेंगे कि ऊपर जो पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा पतला करना है, ठीक है। शिफ्ट दबाएंगे, बहुत ज़्यादा पतला रहेगा। और नीचे जो है ये थोड़ा सा राउंड कर देते हैं, ठीक है जी। और इसका जो कलर है ये कर देंगे इस कलर में, या फिर सॉरी इस कलर में कर देते हैं इसको, ऑरेंज में, ठीक है। स्वाइप करेंगे किस कलर में आ जाएगा, भी करेंगे और इसको फिर अपने जगह पे प्लेस करते हैं फिर से इस तरीके से। बीच में थोड़ा छोटा होगा, शिफ्ट क्लिक किए रहेंगे तो प्रोपोर्शनली छोटा होगा, ठीक है। थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, ठीक है, बिल्कुल बीच में है। अब इसे क्या कर देंगे, इसे कर देंगे पीछे, यानी कि सेंड कर देंगे इसे बैकवर्ड। एक पीछे चला गया, दोनों को दोनों पीछे चला गया एक साथ। और इसे अगर आप मूव करना चाहते हैं तो फिर आपको वही करना है, इसके सेंटर पॉइंट पे रोटेशन रखना है और फिर इसे आप चाहें तो इस तरीके से मूव कर सकते हैं। ये देखिए, अब यहाँ से क्या करेंगे, जो गाइड है यहाँ से उसे हाइड कर देंगे, ठीक है। सिलेक्शन लेंगे और हाइड करेंगे गाइड को। देख सकते हैं ये एक वॉल क्लॉक तैयार है। तो ये था रोटेशन टूल, जो कि इस क्लास में मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया और साथ ही में ऑब्जेक्ट किस तरीके से क्रिएट करते हैं वो भी बताया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कमेंट आ रहा था कि ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करके बनाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा रूखा सूखा चल रहा था क्लासेज। तो ऑब्जेक्ट भी मैंने आपको क्रिएट करके बताया कि किस तरीके से आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो अगले क्लास में हम सब और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखेंगे। तो ये क्लास यहीं तक था। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर आपसे अगले क्लास में, तब तक अपना और अपने भाई बंधुओं का ख्याल रखें। बाय।